हरदम पूछता था पापा आपका बीपी कितना है, अब चिकना है। एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरा बेटा सुसाइड नोट लिखा है, वीडियो बनाया है, उस तरीके से फांसी लगाया है। यदि कोई लड़की बिना सुसाइड नोट लिखे, बिना वीडियो बनाए हुए और यदि फांसी लगा लेती तो मेरा पूरा परिवार कुछ ही घंटों के बाद जेल में रहता है। लेकिन 72 घंटा के बाद आज वो भागी है। उस पर पुलिस ने कोई गिरफ्तारी का वारंट नहीं लिया, कोई वारंट उसको बने हिरासत में नहीं लिया। ये कानून की का दुरुपयोग है ना। बेंगलुरु में जो अतुल सुभाष सुसाइड किए थे, अभी हम उनके घर समस्तीपुर पूसा रोड में मौजूद है। अभी सुभाष जी के घर पे मौजूद है, उनके पिताजी हैं। और ये घटना कहीं ना कहीं पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। बाकी बात अतुल सुभाष जी के पिताजी से थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम पवन कुमार मोदी है। अच्छा, अतुल जी जितना सुसाइड में लिखे थे वो सारी बातें सत्य है? ये तो पता करने की बात है। मैं इसको कैसे बताऊंगा कि सत्य है या असत्य है। कोई भी आदमी जब अपनी फांसी लगाता है उसके पहले जो सुसाइड नोट लिखता है बहुत मजबूरी में लिखता है भाई साहब। और वो अपना कष्ट मुझे नहीं बताता था। मैं सीनियर सिटीजन में हूँ, मुझे बीपी की दवाई लेके जाना पड़ता है। वो जानता था, हरदम पूछता था पापा आपका बीपी कितना है, अब चिकना है। जिस तरह से 5 लोगों पे आरोप लगाए हैं, क्या उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं? उनके रिश्तेदार के लोग ही शामिल है या? और रिश्तेदार में जज भी है, पेशकार भी है, उसके ताऊ जी भी है, उनकी माता जी है और मेरी बहू। उन्होंने तो ATM मशीन बनाने की कोशिश किया था। 20,000 दे रहा था मेरा बेटा, फिर उसको जज ने 40,000 किया और कहा कि 40,000 एरियर देना होगा, 80,000 देना होगा। इसके विरुद्ध में वो इलाहाबाद कोर्ट में हाई कोर्ट में जा करके अपील करना चाहा तो बताया गया वहाँ वकील द्वारा कि तुम यहाँ पर यदि अपील करोगे तो यहाँ का नियम है तो एक बार यदि 100 किलोमीटर की यात्रा करके आएगी तो 5,000 से 50,000 रुपया तक एक दिन का मेंटेनेंस चार्ज कोर्ट आपसे लेगी। जितना उसको मन होगा उतना फिक्स कर देगी। मेरा बेटा हार गया, कानून व्यवस्था को देख के लाचार हो गया। उसने सत्य की विजय की ठानी थी कि मैं सत्य के लिए लड़ूंगा, मैं घूस नहीं दूंगा, रिश्वत नहीं दूंगा, सेटलमेंट नहीं करूंगा, मैं कानून की व्यवस्था से अपने आप को फ्री करूंगा, लेकिन नहीं कर पाया। सुसाइड बुक में लिखा गया था अगर हमारे साथ न्याय नहीं हो तो हमारे अस्थियों को विसर्जन भी नहीं कीजिएगा। एकदम नहीं करूंगा, एकदम नहीं करूंगा मैं। हमारे हिंदू में नियम है कि तुरंत कर दिया जाता है, लेकिन मैं नहीं करूँगा। उसकी अंतिम इच्छा को जरूर पूरा करूँगा, चाहे 5 साल हो, 2 साल हो। हमारे परिवार पर अभी भी धारा, आज भी तारीख थी जौनपुर में 12 तारीख को 498 जो 498 एक डोरी एक्ट है, पूरे परिवार पर उसने दहेज का, उत्पीड़न का क्या क्या केस लगाया। आज भी उसकी तारीख थी। वहाँ हमारे 3 वकील हैं, अवधेश तिवारी जी, विजय श्रीवास्तव जी और सुशील यादव जी। ये 3 वकील हमारे सीनियर हैं। वो सब हमारे लिए कोशिश किए, लेकिन भ्रष्ट जज के कारण सभी लोग पस्त हो गए। कहा जाता है कि कानून अंधा है, तो यहाँ पे तो सच में देखने को मिल गया कि सच में ही कानून अंधा है। ये तो पूरा राष्ट्र बताएगा साहब, मैं क्या बताऊंगा, पूरा राष्ट्र देखना है। क्या लगता है चाचा जी, रोइए नहीं, क्या लगता है जिस इंसान को जिंदा में न्याय नहीं मिल पाया है वो इंसान अब दुनिया में नहीं रहा, क्या उनको इंसाफ ये कानून ये सरकार दिला पाए? तो अपने यहाँ पर सुसाइड नोट पर लिखा है इंसाफ बाकी कानून से हार गया, कानून से हार गया। मुझे तो यही उपेक्षा है इस कानून से, राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, लालू जी से। इतनी मुझे अपेक्षा है कि मेरा पोता मुझे मिले। पोता भी आपका है, उससे मिलने भी नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता था। कितने वर्ष की पोता है आपका? मेरा 5वां साल लगेगा इस 20 तारीख को। देखिए दोस्तों, बेटा को खो देने के बाद पोता से मिलने के लिए भी तरसते हैं। लाचार पिताजी कहते हैं हमारा पोता अगर मिल जाए तो उनको देख के भी हम संतोष कर लेंगे, लेकिन वो पोता भी नहीं। कोर्ट क्या है? कोर्ट तो धज्जी उड़ाता है। इस कानून की धज्जी उड़ाने के लिए मजिस्ट्रेट वहाँ बैठे हुए हैं। और जितना भी मीडिएशन का जो कोर्ट है ना, उसमें सब लेडीज बैठती है और वो एक तरफा फैसला लिखती है, एक तरफा। कोई कानून की जानकारी नहीं है। मेरा बेटा लेके जाता था सुप्रीम कोर्ट के फलाने जज ने इस केस के एवज में ऐसा बोला कि इस समय कुछ नहीं जानती हूँ, और करके वो अपना फैसला। ये होना चाहिए क्या
तो जो फैसला दिए है वही सही है, उसको तो भगवान माना जाता है। और यदि करप्ट हो जाए तो उसके विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जज का मतलब यही होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरा बेटा सुसाइड नोट लिखा है, वीडियो बनाया है, उस तरीके से फांसी लगाया है। यदि कोई लड़की बिना सुसाइड नोट लिखे, बिना वीडियो बनाए हुए और यदि फांसी लगा लेती तो मेरा पूरा परिवार कुछ ही घंटों के बाद जेल में रहता है। लेकिन 72 घंटा के बाद आज वो भागी है। उस पर पुलिस ने कोई गिरफ्तारी का वारंट नहीं लिया, कोई वारंट उसको बने हिरासत में नहीं लिया। ये कानून की का दुरुपयोग है ना। कहीं ना कहीं ये जो धारा है महिलाओं के लिए ही सिर्फ रह गया है। हाँ, महिलाएं के लिए। और अभी बिहार नहीं पूरे देश के लोग इस घटना को लेकर काफ़ी दुखनिया निराश कर रहे हैं कि भाई एक इंसान के साथ इतना बड़ा घटना हो जाता है। अगर यहीं पे कोई महिला के साथ इस तरह से किया गया होता तो शायद वो सारे लोग अरेस्ट हो जाते।